कवर्धा जिले के लोहारा ब्लॉक में सुतियापाट डैम से भगतपुर तक के 2 किलोमीटर की नहर बनाई गई। नहर इसलिए बनाई गई कि ये जो खेत आप देख रहे हैं, इन खेतों में जो फसल उगाई जाएगी उस पर पानी मिल सके। लेकिन ये जो नहर बनाया गया है उसे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन नहरों की स्थिति आपको दिखाता हूँ। जो करोड़ों रुपए की लागत से जो नहर बना है वो इस तरीके से दरारें आ गई है। यहाँ न कुर्सी है न टेबल है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऑफिस में कैसे आते होंगे। ये ऑफिस में दरारें पड़ी हुई हैं, शायद किसी को मतलब भी नहीं है। मेरी कुछ फाइलें हैं जो धूल खा रही हैं। कवर्धा जिले के लोहारा ब्लॉक में सुतियापाट डैम से भगतपुर तक के 2 किलोमीटर की नहर बनाई गई। नहर इसलिए बनाई गई कि ये जो खेत आप देख रहे हैं, इन खेतों में जो फसल उगाई जाएगी उस पर पानी मिल सके। लेकिन ये जो नहर बनाया गया है उसे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन नहरों की स्थिति आपको दिखाता हूँ। जो करोड़ों रुपए की लागत से जो नहर बना है वो इस तरीके से दरारें आ गई हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि यदि इसमें पानी अभी तक एक भी बार छोड़ा नहीं गया, यदि पानी छोड़ दिया जाएगा तो ये जो दरारें हैं और बढ़ जाएंगी और ये पूरा नहर भसक जाएगा। एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर। स्थानीय एक नेता हैं जिन्होंने इसकी आवाज उठाई गई और आवाज उठाने के बाद एक दिन में ही उसकी रिपेयरिंग शुरू हो गई। और रिपेयरिंग ऐसी शुरू हुई कि पूरा नहर को रिपेयर करने की जगह इस तरीके से तोड़ दिया जा रहा है। और तोड़ने के बाद उसे सीमेंट लगाकर जो दरारें हैं उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। और जब इस मामले पर हम अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं, पूछते हैं, कोशिश करते हैं, जब उनके कार्यालय जाते हैं तो वो वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं मिलता। और जब हम उनसे दूरभाष पर या टेलीफोन पर कॉल करते हैं तो वो कॉल भी उठाना रिसीव नहीं करते। मतलब जो गलती की है उससे अब वो भागने लगे हैं। देखिए वो 2 किलोमीटर की नहर है और नहर में हर जगह आपको इस तरीके से दरारें दिख जाएंगी। और इन दरारों को मिटाने का प्रयास, जब ये मामला सामने आ गया, क्योंकि करोड़ों रुपए का मामला है, एक ठेकेदार है जिन्हें ठेका दिया गया और करोड़ों रुपए का ठेका इसलिए दिया गया क्योंकि नहर बनाया जाए और नहर से जो किसान है उन्हें फायदा मिले। तो करोड़ों रुपए की लागत से जो नहर बना है उस पर पानी फिरता, जिस नहर पर पानी आना था उस पर पानी तो नहीं आया, लेकिन निर्माण पर पानी फिर गया है। और अब इस तरीके से जो गड्ढे हैं, जो दरारें हैं, उनको सीमेंट की परतें लगाकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि स्थानीय लोग अब इस पर बात कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं कि दरारें आ गई हैं, करोड़ों रुपए है, सरकारी पैसे लगे हैं और वो पैसा जो आम आदमी, जो किसान है, वो टैक्स पटाकर सरकार को देता है और सरकार उसके बदले में इस तरीके के विकास कार्यों करने की दावे करती है। इससे भी पहले एक मामला आया था जल संसाधन विभाग का, जहां पर इसी तरीके का नहर है जिस पर दरारें हो गई थी, तो उसको तोड़ दिया गया और तोड़कर तुरंत वहीं पर मटियामेट करके जैसे भी तैसे करके छोटा मोटा तरीके से बना दिया गया। अब शायद एक बार फिर जल संसाधन विभाग उसी जुगाड़ में है कि किसी को पता मत चले और जो दरारें आई हैं उसे किसी भी तरीके से दबा दिया जाए। ये हल्की परतें लगा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दरारें थी, मोटी पहले बनाया गया था जो मोटा था, लेकिन तराई नहीं होना या अन्य कारणों से उसमें दरारें आ गई। अब जो बनाया जा रहा है उसकी परतें देखिए, इसमें एक भी ज्यादा परतें नहीं है, सिर्फ जो दरार है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, जो जवाबदार अधिकारी हैं जल संसाधन विभाग के, जिनके ऊपर जवाबदारी है कि लाखों करोड़ों रुपए उनको शासन से इसलिए स्वीकृत किए जाते हैं कि जो गांव के जो किसान हैं उनको नहरें उनके लिए बनाएं और नहरों का पानी सही तरीके से उन तक पहुंच जाए। और जो नहरों का निर्माण हो रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से हो रहा है, वो सालों साल टिके। लेकिन 1 साल का समय भी नहीं हुआ, इसमें पानी भी नहीं छोड़ा गया है, अभी से दरारें आ गई। तो आप सोचिए यदि पानी छोड़ दिया जाएगा तो शायद इन नहर का नामो निशान भी मिट जाएगा। ऐसे में वो जवाबदार अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा होता है, वो इंजीनियर के ऊपर सवाल खड़ा होता है, जो अब तो भाग रहे हैं, लेकिन जिस समय ये निर्माण हो रहा था उस समय भी क्या वो भाग रहे थे? शायद इसी कारण निर्माण हुआ, या फिर ठेकेदारों के साथ उनकी कोई साठगांठ रही जिस कारण ऐसा घटिया निर्माण हो रहा है। अब उन जवाबदार अधिकारियों के ऊपर क्या कार्यवाही होती है ये देखने वाला विषय है। कब से होती है काम? रिपेयरिंग के काम आगे हाँ, तोरा 2 दिन हो 2 दिन से टोरा था। काबर टोरा था, का हो गए हो? ये सब दर्रा मार दे हाँ, एकर वजह से दरार आ गए। हाँ। कब बने रही कोई जानता तुम? कब के बने? और साल बने रही से पिछले साल पानी उनी आए हैं? कुछ खेती उती तोहरो खेत हुई आसपास? ये रेत लगे हमारे खेत है तो पानी मिले है कब होगा? पानी कहाँ मिले है? नहरे नहीं आए, टूट गए, कहाँ चालू है? हाँ। तब तो ही बना सब ठेकेदार के अंदर वहाँ नहीं? अब ये 2 पैसा मिल जाएगी क्या? हाँ, रोजी भला है, कहीं बना है। हाँ, अब खेत में पानी आए चाहिए हैं? क्या चाहते हो? अच्छा बने तू ही मन तो बना तो भैया, लेकिन अच्छा बने, पानी आवे। हमन नहर अच्छे बने, अच्छा पानी दे सरकार। तय बता भैया, क्या बता था? हमन नहर अच्छे बने ढंग से और अच्छा पानी हम
किसान ला मिलना चाहिए बस। हाँ, नहीं मिला थे अभी फिलहाल तो अभी मिला तक नहीं मिला पानी। हाँ, करोड़ों रुपए खर्चा हो गए होंगे। करोड़ों ऊपर पूरा खर्च हो गए। देखना भाई साल भर नहीं हो बने, हाँ, का हाल हो गया, नहर फट गए, उसको रिपेयरिंग कराते। तो अच्छा मटेरियल उपयोग नहीं हो रही इसका नहीं उस नहीं समय? नहीं नहीं। हैं? सूतियापाट परियोजना के जो नहर निर्माण हो रहा था वहाँ पर हम गए थे। मौके पर कुछ वहाँ पर घटना दिखा कि वहाँ पर जो निर्माण हो रहा था वो अवैध तरीके से वहाँ पर वो हो गया था। तो अब ऑफिस में हम अधिकारियों से बातचीत करने पहुँचे हैं, तो आपको ऑफिस का हॉल दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं। भैया कोई नहीं है कि आप अभी आए हैं? कौन है? मैं तो यहाँ हाँ, यहाँ कौन बैठते हैं? यहाँ कौन बैठते हैं? यहाँ इस ऑफिस में कौन बैठते हैं? ये कौन सा ऑफिस है? बताया तो सूतियापाट क्रमांक 3 है। सूतियापाट का अधिकारी, यहाँ कौन अधिकारी बैठते हैं? चक्रवर्ती सर है। तो अभी नहीं है क्या वो? आते हैं? हाँ आते हैं। तभी तो कार्यालयीन समय है। रोज आते हैं कि कभी कभी की कमरथा से करते नहीं हैं? आते हैं सर। हैं? अभी कोई नहीं है? नहीं है ना सर, अब हम लोग तो काम ही कर रहे हैं ना। आप अकेले हैं दोनों ऑफिस में? नहीं एक ऑफिस का वो दिखाता हूँ मैं आपको। ऑफिस देखिए, ये ऑफिस है। ऐसा लग रहा है कि कोई खंडहर है और कई दिनों से पर्दा गिरा हुआ है, ताला लगा हुआ है। देखिए क्या ऑफिस है ये पर्दा गिरा हुआ है। अंदर यदि हम देखें तो ये है, एक भी फाइल यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो कैसे काम होता होगा ये देखिए। और जिला मुख्यालय का एक ब्लॉक है, लोहारा ब्लॉक, यहाँ का ये ऑफिस है। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कार्यालय अनुभागीय अधिकारी कर्रा नाला बैराज। उस पर लिखा हुआ है अनुभागीय अधिकारी सूतियापाट परियोजना। यहाँ एसडीओ हैं जिनकी तनख्वाह लगभग लाखों रुपए उन्हें सरकार से मिलता है। देखिए ऑफिस का हाल है, ये उनका ऑफिस है। इस तरीके का ऑफिस चल रहा है। यहाँ न कुर्सी है न टेबल है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ऑफिस में कैसे आते होंगे। ये ऑफिस में दरारें पड़ी हुई हैं, शायद किसी को मतलब भी नहीं है। ये कुछ फाइलें हैं जो धूल खा रही हैं। देखिए किस तरीके का ये ऑफिस है। और यहाँ जब हम आ रहे हैं तो एक भी व्यक्ति नहीं है। और दो ऑफिस है जिसके 3 एसडीओ हैं, लेकिन उसके एक कर्मचारी जब हम यहाँ पर पहुंचे तो भागते हुए आए। हम फिर से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, और लोग हैं उनसे जानेंगे कि एक और ऑफिस है। इसी तरीके से 3 एसडीओ हैं बैठते हैं। एक दूसरा ऑफिस है ये जल संसाधन विभाग का, सूतियापाट परियोजना का। इसमें भी लिखा हुआ है कार्यालय अनुभागीय अधिकारी सूतियापाट परियोजना, भाग क्रमांक 1। ये भी ऑफिस है। ऑफिस का समय है अभी लगभग 3 बजा है। और ऑफिस की स्थिति देखिए क्या स्थिति है। ये अनुभागीय अधिकारी सूतियापाट परियोजना अनुविभाग क्रमांक 2। पंखा चल रहा है, साहब की कुर्सी है, लेकिन एक भी कर्मचारी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूछने पर बताते हैं कि साहब अभी नहीं है। और इससे अंदाजा लगाइए यहाँ पर भी जो धूल है, धूल बता रहा है कि शायद ही कोई यहाँ आता होगा। बस फॉर्मेलिटी के लिए इसे खोल दिया जाता है। दूसरे कमरे में जाते हैं, दूसरे कमरे में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। और लोग हैं। भैया साहब आप नहीं है क्या? यहाँ कौन साहब बैठते हैं? यहाँ कौन साहब बैठते हैं? कर्मचारी लोग यही रहते हैं सर। अब सब साहब कहाँ बैठते हैं? कौन साहब? यहाँ के साहब जो हैं, अनुभागीय अधिकारी जो हैं, वो कहाँ बैठते हैं? एसडीओ साहब यहाँ बैठते हैं। एसडीओ चेंबर। तो अभी नहीं आए हैं क्या? आज नहीं आए हैं। आज आते हैं रोज? हाँ तो कितने बजे? आज कहाँ आए थे? आज आए नहीं है। नहीं, वो लोग फील्ड में जाते हैं। अच्छा, फील्ड में गए हैं। देखिए ये स्थिति है। ये एक कमरा है, थोड़ा बहुत यहाँ दिखाई दे रहा है साफ। आप यहीं बैठते हैं? आप भी यहीं बैठते? साहब के साथ ही बैठते हैं? मैं काम करता हूँ सर। अच्छा ठीक है। एक कर्मचारी है। 3 एसडीओ का ऑफिस बताया जा रहा है। जल संसाधन विभाग की जो परियोजनाएं हैं, उनके परियोजना के जो 3 अधिकारी हैं वो यहाँ रहते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति बद से बदतर है। देखिए ये फाइलें हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। दरारें हैं दीवालों पर, ये फाइल धूल खा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। परियोजनाएं हैं, शायद लाखों रुपए की परियोजनाएं होंगी। लाखों रुपए का जो काम है उसका हिसाब किताब होगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे पूरा कार्यालय छोड़ दिया गया है। और वो भी जब हम पहुंचे तो वो पहुंचे हैं जी। देखिए अब आ रहे भैया। कहाँ आप? यहाँ के कर्मचारी हैं? क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा, कहाँ गए थे अभी? मैं लंच में गए थे। कितने बजे होता है लंच भैया? 1:30 बजे। 1:30 से 3? नहीं, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया आज। साहब नहीं दिख रहे हैं। आप पता नहीं फाइट वगैरह कब आए थे लास्ट टाइम ऑफिस में? अभी तो मेरे से मुलाकात तो एक हफ्ता हो गया नहीं। 1 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई है। देखिए ये स्थिति है। 3 परियोजना के अधिकारी इन दोनों ऑफिस में बैठते हैं और यही स्थिति है। आप सोचिए कि लाखों रुपए की तनख्वाह इन कर्मचारियों को मिलती है, और सिर्फ इसलिए मिलती है कि सरकारी काम है, जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएं। लेकिन ऐसे लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों के साथ कैसे काम होगा, अब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। विस्तार न्यूज के लिए लोहारा से वेदांत शर्मा।